हिंदुओं से माफी मांगे, अभी हम फतवा जारी करके गला काट देंगे। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शब्द ठेकेदार का है, जिक्र मुस्लिम वोट का है और चुनाव यूपी का है। वही यूपी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सोचा था पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। और पहली बार नेहरू ने कहा आप चुनाव लड़िए रामपुर से, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम है। 1992, फिर 97 में फिर टिकट दे दी। कलाम साहब ने विरोध किया, कहा हुजूर हम मुस्लिम जरूर हैं लेकिन नागरिक भी हैं इस देश के। नेहरू ने कहा नहीं, चुनाव तो वहीं से लड़ना है। और एक शख्स हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान में आया था, वो मुस्लिम होकर चला गया। क्या हिंदुस्तान की तकदीर में चुनाव का मतलब यही होता है? आज बात इस पर काफी सारी होगी। तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे साथ हैं और शायद ठेकेदार शब्द जिनसे जुड़ चुका है उनका भी जिक्र होगा। पहले हम बता दें कि हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस आइडियोलॉग के तौर पर, संबित पात्रा नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, भदौरिया जी बीएसपी के लीडर के तौर पर, रंजीता रंजन जी कांग्रेस की यहां पर नुमाइंदगी के तौर पर सांसद हैं, और साथ ही हमारे साथ यहां पर मौलाना अंसार रजा साहब भी हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, और मौलाना सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब भी हैं जो कि अंजुमन मिनहाई ए रसूल के चेयरमैन हैं। अंसार रजा साहब, आपने भी जिक्र कर दिया इसे नहीं उसे वोट दे। यह हिम्मत इस देश में आपको किसने दे दी? हिम्मत तो पब्लिक देती है, हौसला पब्लिक बढ़ाती है। पब्लिक ने हौसला बढ़ाया, हम मैदान में कूद गए। वो पब्लिक कौन है? हिंदुस्तान के लोग। जैसे हम सबकी बात की। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की है। सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए मैंने बात की है। जबकि एक आपके बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल भी किया जी कि आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप मुसलमानों का तस्करा कर रहे हैं। मैंने कहा आप बताइए, मैंने कहा मुसलमानों का तस्करा की? मैंने तो ये कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के गुंडा राज से तंग आ चुके हैं। हम सब हिंदू मुसलमानों को मिलकर के एक मर्तबा मायावती का हाथ थामना चाहिए। इजाजत है इस बात की? कोई शख्स कह सकता है इस तरीके से? क्या कहा? नहीं, हमने कहा हिंदू मुसलमानों को मिलकर के वोट देना चाहिए। हिंदू मुसलमानों को वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि सब ठेकेदारी मुसलमानों की, सारी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनी हुई है क्या? वोट तो एक ही, एक आदमी के पास एक ही वोट होता है। किसने दिया आपको? हिंदू के पास भी वोट एक होता है, मुसलमान के पास भी वोट एक होता है। वाजपेयी साहब, हमने हाशिमपुरा भी पढ़ा है और हमने मुजफ्फरनगर भी देखा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सच संवर कर कोई सैफई बन गया, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और जब कोई हमारा दर्द बांटने वाला नहीं होगा तो किसी ना किसी को तो निकलना पड़ेगा मैदान में। अब अगर आप ये कहें कि साहब आपको किसने ये ठेकेदारी दे दी है, तो ठेकेदारी तो किसी की भी नहीं है। क्यों फिर दुनिया, ठेकेदारी तो उनकी भी नहीं है जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री होकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ठेकेदारी तो उनकी भी नहीं है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। वोट दिया लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए, प्रचार खाली बीजेपी के लिए। संविधान में यह भी बदलाव होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है, उसे किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ देश के लिए प्रचार करना चाहिए, देश की बात करना चाहिए। आप दुनिया में जाते हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन के जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो बीजेपी का बन करके जाते हैं। आपने ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए, हाशिमपुरा भी याद है, सफाई भी याद है। असल चीज़ ये है कि देश में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगर हम संविधान को पढ़ें, वो संविधान ये कहता है कि हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। मेरे बाप, मेरी माँ, या मैं अपनी माँ को ये वास्ता दूँ कि मैं चुनाव में हूँ इसलिए आप मुझको वोट दें, या मेरी माँ मुझसे ये कहे कि मैं फला विचारधारा से जुड़ी हूँ तो मुझको वोट दो, मैं समझता हूँ मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरा अधिकार है, मैं किसको वोट दूँ। फारूकी साहब, सवाल है ये इजाज़त किसने दे दी? इसे वोट दीजिए, इसे ना दीजिए। क्यों, एक आम शहरी को इजाजत नहीं है क्या कहने की बात? खुले तौर पर तो नहीं है। क्या आप जो प्रचार होते हैं वो क्या मना है? आप प्रचार तो नहीं कर रहे थे। और लोगों को क्या कहना बना है? किस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। जब आप किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन कहाँ के दायरे में भी इस बात का जिक्र होता है। जी प्रसून भाई, पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, पहले मुझे और दूसरों का नहीं पता, मैं अपने ताल्लुक से आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने किसी भी संगठन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैं एक सोशल और एजुकेशनल एक्टिविस्ट हूं। उस कारण मैंने, क्योंकि मैं पहचाना जाता हूं
एजुकेशन के लिए, मैं पहचाना जाता हूँ सोशल एक्टिविज्म के लिए, और मैं पहचाना जाता हूँ मीडिया में एक से फेस होने के लिए। तो मैंने किसी संगठन की वजह से या संगठन का नाम लेकर कोई मैंने सपोर्ट नहीं किया। मैंने बिल्कुल अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये सोचते हुए, लेकिन जब आप बैगेज लेकर चल रहे हैं, फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप एग्जीक्यूटिव फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के, क्यों एक वक्त क्या वो समाजवादी फॉर्मर पार्टी चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी, जी देखिए क्या मैं फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का नहीं हूं? क्या मैं नेशनल सेक्रेटरी नहीं हूं? इन सब के बीच हमारे साथ चूंकि साजिद रशीद साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आपकी राय क्या कहती है? कहना चाहिए इस हक में या उस हक में? वोट दे दीजिए। सर मेरी राय ये है कि जो आदमी आज के इस नाजुक दौर में भी, जब हमें मोहन भागवत तो हिंदू कहते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मुसलमान कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी भी मुसलमान कहते हैं, तो ऐसे वक्त में मुसलमान को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हो। सबसे बड़ी बात है। खुला ऐलान करना चाहिए। जो आदमी ये कहता है कि बीएसपी को वोट दो, समाजवादी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वो मुसलमान का हितैषी नहीं है, मुसलमान का दुश्मन है आज के टाइम में। संबित जी, बड़ी घृणा है। मैं जरा पहले ठीक तो कर दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि गुजरात के भी सीएम नहीं थे, उस समय से इस प्रकार का ऐलान किया जाता रहा है कि फलाना पार्टी को ही मुसलमान वोट दे। इसलिए ये कहना कि अब जाके बीजेपी ऊपर है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, इसलिए यह ऐलान किया जा रहा है, ये फैक्चुअली गलत है। पुण्य जी, अच्छी बात है कि आज एक एकेडमिक वे में बहस चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं दिल की बात कहूं या पॉलिटिकली करेक्ट जो बात है वही कह दूं? मुझे लगता है मुझे बहुत कैंडिडली सच्चाई जो है, दिल में जो मेरी आवाज़ है वो कहना चाहिए। जब चुनाव आता है, खास करके जब यूपी जैसे बड़े राज्यों का चुनाव आता है, आप टेलीविज़न ऑन करिए, जनता बैठी है, सुबह से ही न्यूज़ चलता है कि 73 सीट्स पर 60% मुसलमान हैं। ऐसे 40% जगह है जहां मुसलमान ही निर्णय लेगा कि आखिर कौन जीतेगा। 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। आपने भी शुरुआत करके यही कहा कि मुसलमान इतनी बड़ी शक्ति है कि वही निर्णय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में सीएम कौन बनेगा। बाबा बैठे हैं मेरे सामने, मेरे दादाजी और बाबा में कोई फर्क नहीं है। सवाल है, सुन लीजिए। नहीं, हम ब्रेक लेने वाले हैं। मैं जवाब नहीं, आप पूरे फिलॉसफी पे आइएगा। हमारा सवाल बड़ा छोटा सा था। घृणा बहुत है बीजेपी को लेकर, मुस्लिमों के भीतर अगर घृणा एक छोटा सा शब्द दिखता है, उसको मैं 1 मिनट में समझा दूंगा तो ये संसार बहुत आसान होता। घृणा नहीं है, क्या है वही समझा रहा। मौजूदा वक्त में एक भी सांसद नहीं है मुस्लिम उत्तर प्रदेश का लोकसभा में, और आपने एक भी उम्मीदवार को खड़ा भी नहीं किया है जो मुस्लिम हो। पहली बात है, कैंडिडेट होता है, वो कैंडिडेट होता है जो जीत सकता है, विकास को आगे बढ़ा सकता है। हमारा कैंडिडेट ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, वो कैंडिडेट होता है। यही तो आप लोग चाहते थे कि कैंडिडेट होना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं हमारा कैंडिडेट मुसलमान है, हमारा कैंडिडेट फलाने जाति का, हम कहते हैं हमारा कैंडिडेट इंसान है जो दूसरों के काम करे। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप लोग कहते हैं हम आपको दबा रहे हैं, आप यहाँ दबा रहे हैं, हमको उल्टा बोलने नहीं दे रहे हैं, हम दबा रहे हैं आपको। अब सुन लीजिए, ये सोच है आपकी क्या हो रहा है, इतना इंटॉलरेंस क्यों है? अरे नहीं, वो ये जवाब इतना इंटॉलरेंस क्यों है? सब चाहते हैं कि कोई बात ही नहीं करे। हम तो नहीं बोलते हैं, जब मौलाना बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्या बीच में? आपके बीच में भी नहीं बोलते हैं। आप जब पूछते हैं तो हम सुनते हैं। ये हिंदू मुसलमान मत बनाइए यहाँ पे, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। कृपया करके जो जनता भी है, जनता बटे नहीं हिंदू मुसलमान भी नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, ये तो बहुत जब मैं कह रहा हूं तो मैं एज ए इंसान। आपके पास माइक है, इनके पास तो माइक भी नहीं है। हमारा सवाल, हमारे पास भी माइक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया और उनकी स्थितियों का जिक्र किया गया। ठीक उसी तरीके से दलित समाज का भी जिक्र किया गया और आरक्षण का भी जिक्र किया गया। तो फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हम तो सिर्फ उम्मीदवार देखते हैं, फिर आप जाति क्यों देखते हैं? किसने कहा जाति देखते हैं? हमने जवाब देता हूं। मैं पूछ रहा हूं एक सवाल। कितनी बार अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा मायावती जी की तरह और कहा होगा हमने यादवों को इतनी टिकट दी, हमने बाकियों को इतनी टिकट दी, हमने मुसलमानों को इतनी दी, हमने हिंदुओं को इतनी दी? एक बार भी नहीं कहा सबका साथ सबका। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, डरिए मत, सच बोल रहा हूं, सुन लीजिए सच। मैंने आपने नहीं कहा, लेकिन अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में इससे पहले किस पार्टी अध्यक्ष ने कहा था या किसने कहा था कि हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी का है? अमित शाह जी ने मोदी के लिए किया, कहा। पुण्य जी 30 सेकंड देंगे ना मुझे? 30 नहीं, अनइंटरप्टेड जी, ज्यादा ले लो लेकिन क्लियर कर दो। नहीं, आप शांति से बैठिए, चिंता मत करो। नंबर 1, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुसलमानों के सभी दुख का कारण भारतीय जनता पार्टी है।
जैसा बताया जा रहा है कि हम ही ने सब कुछ किया, मुसलमान आज पीछे है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है, उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। मैं आपको आज स्पष्टता, सबको सत्य पता है, यहाँ सब नाटक कर रहे हैं। सबने सदियों से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और आज यहाँ चोगा पहन के बैठ गए कि भारतीय जनता पार्टी के कारण सब ऐसा हुआ है। ये सबके दुकानें चल रही हैं। ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, मैं इनको बता, अल्लाह से डरिए। यहाँ आप नहीं, अल्लाह से डरिए। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह देखिए, अल्लाह पूछेगा आप मेरे पे राजनीति कर रहे हो। सुनिए सुनिए, आप हिंदुओं को देखिए, आप मेरे से सवाल पूछे, बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे। सुन लीजिए ऐसे नहीं। मौलाना तो बड़ा होना चाहिए, चिल्लाते क्यों है मौलाना? अरे क्या चढ़ बैठे मेरे ऊपर? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुन तो लीजिए, मुसलमानों को लीजिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी बात नहीं कह के उनको जानबूझ के बीच में ले आते हैं। ये इसलिए हो रहा है। देखिए, बुद्धिमान आदमी को प्रधानमंत्री बिरयानी खा के आए और हमसे जफर यार जिलानी साहब, इस देश में क्या मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर ही देखा गया? इसीलिए ये हंगामा बढ़ता चले है। गए। हम लोग यार जिलानी साहब आपसे जवाब चाह रहे हैं, बाकी की आवाज बंद। बिरयानी खा के वापस आ गए, हमसे कर अल्लाह से डरिए। आपके वहां पे जी हो रहा है। नहीं, जिलानी साहब बताएं, क्या वोट बैंक के तौर पर ही मुसलमान को देखा गया? जी बताएं सर, इस कोने पे नहीं आ रहे हैं आप। देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि हम लोग वोट बैंक हैं। अगर किसी ने समझा हो तो अलग बात है। मुसलमानों ने हमेशा जानबूझकर वोट दिया है, अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से वोट दिया है। ये अलग बात है कभी किसी मामले में उनको मिसलीड कर दिया गया हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, वरना मुसलमान सोच समझ के वोट देता है, मुल्क के मफाद में वोट देता है और सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने के लिए वोट देता है। मुसलमान ही चाहता है इस मुल्क में सेकुलरिज्म और जमहूरियत और अदालतों का वक़ार कायम रहे। इसलिए मुसलमान जो फैसला करता है वो खुद करता है। दूसरी पार्टियां उसको क्या समझती हैं ये तो वो पार्टी के लीडर समझ सकते हैं। पार्टी के भाषण में जिक्र है, जिलानी साहब, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, भाषणों में जिक्र हो रहा है कि आप हमको वोट दीजिए, हमारे साथ आ जाइए। आप जब उनके साथ थे तो आपके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ। तो और क्या जिक्र हो रहा है खुले तौर पर? बीजेपी भी मुसलमानों को ये कोई अननेचुरल बात नहीं है। अगर देखिए, मुसलमान नाम से तो मैंने नहीं सुनी कोई तकरीर अखिलेश यादव जी की कि जिसमें उन्होंने कहा हो मुसलमानों से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए भी उन्होंने भाषण देते वक्त जिक्र किया था करने की। अब हम उसकी क्लिप भी निकालें। उन्होंने जिक्र किया मुजफ्फरनगर जब भाषण देने पहुंचे थे ना, वहां पर उन्होंने जिक्र किया था मुस्लिमों से। नहीं, एक बात इनसे पूछिए प्रसून जी, एक सवाल इनसे है कि सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बात होती है, उसमें महिलाओं के साथ न्याय होता है कि नहीं? ट्रिपल तलाक पर क्यों ये भड़क जाते हैं? हमारा आंतरिक मुद्दा जागीर कोर का मुद्दा आज तक है। जहाँ राम, अरे मोदी जी ने इंसाफ दे दिया, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया, उन्होंने गुजरात में बिठा रखा। मोदी जी ने इंसाफ दे दिया के कहने से, संविधान के कहने से जहाँ राम अपनी सीता को छोड़ सकते हैं, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया अपनी बीवी को। गलत बात है। मोदी जी ने इंसाफ दे दिया, माफी मांगिए, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया अपनी बीवी को। आप बोलिए, मोदी जी ने इंसाफ दे दिया अपनी बीवी को। ट्रिपल तलाक मोदी जी ने इंसाफ दे दिया। बैठ तो जाओ। उन्होंने कहा कि अगर राम सीता को छोड़ सकते हैं, मैं मां सीता बिल्कुल नहीं। माफी मांगिए, माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी
माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी होगा, ऐसे नहीं होगा। हिंदुओं से माफी मांग ना ये माँ सीता का अपमान नहीं हो सकता है। हिंदुओं से माफी मांगिए। अभी हम कुछ कहते थे, फतवा जारी करते थे, गला काट देंगे। आप अरे भदौरिया जी माफी मांगिए, गद्दी छोड़ के चले जाइए, माफी मांगिए, छोड़ के चले जाइए, माफी मांगिए, बैठेगा तब भी पूछेंगे। माफी 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 देश माफी माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, ये डिबेट नहीं होगा, इसमें माफी मांगिए। देश के पीएम को नहीं इंसाफ देगा, ये माफी मांगेंगे तब देश के पीएम को नहीं इंसाफ देगा। नहीं इंतराज बोलने की इजाजत है, इंतराज मेरा अधिकार आपको नहीं है। मांगिए, बैठिए तो जितेंद्र जी, ये विषय छोटा नहीं है। देश के पीएम को ये माफी मांगिए, माफी मांगना होगा, माफी मांगिए, नहीं बिना माफी का अधिकार देगा, माफी मांगिए, झूठ है, माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगना पड़ेगा, बिना माफी का नहीं होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिएगा तब ना बात होगी। हमें समझ नहीं आ रहा, माफी भी मांगिए तो बैठिएगा तब ना बात। माफी मांगना पड़ेगा। 2014 के बाद में भाजपा जी सुनिए, भाजपा जी सुनिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तलाक की बात करते हो, 3 तलाक की बात करते हो, ये मेरा अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री को ये इंसाफ मिलेगा। महिलाओं की बात 30 सेकंड बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ तो बोलने देंगे जनाब, लेकिन आप लोग बैठोगे तब तो बोलने देंगे। बैठो तो अपनी बीवी से बात नहीं माँ सीता का अपमान नहीं होगा यहाँ पे, माँ सीता का अपमान नहीं हो सकता। मत बांटिए, देखिए क्या नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, झूठ बोल रहे हो। सुबह शाम मुसलमानों को गालियां बकते। अरे चुप तो रहिए आप, बैठ एक आपको चुप रहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबको 30 सेकंड ही देंगे। अब मैं हम 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड बोल लूं, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे। हम अब एक ही लाइन से सब अरे आप बोलने दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्लीज रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, नहीं आप बोलिएगा ना। अरे भगवान का विषय है, इस पे रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसी आवाज में मत बोलिए कि लोग सुन ही नहीं पाए। बिल्कुल आप सही करें, लेकिन 30 सेकंड दे रहे हैं बाबा, लेकिन आप लोग यार रुको तो, पहले 30 सेकंड पहले मुझे रुक जाइए, सारा टाइम आपको मिलेगा, सारा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 30 सेकंड बोलिए, शांत हो जाए, आप शांत कर दे तो बोल लूंगा मैं। सर 30 सेकंड आप ही की आवाज सुनी जा रही है। नहीं बोलना चाहता हूँ, सम्मान यहाँ धर्म का विषय पहले मैं बोलूंगा, नहीं होना चाहिए। माँ सीता का अपमान किया, उन्होंने कहा माँ सीता को राम ने छोड़ दिया, तो ट्रिपल तलाक पे आप क्यों बोल रहे हैं? आप इस विषय पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैं इस्लाम का बहुत सम्मान करता हूँ। ये मेरा हमने इस्लाम के विषय में कहा होगा, माँ सीता के विषय में आप ऐसे कह देंगे? माँ सीता के विषय में ऐसा लगता है कि एक माफी 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 माफी। देखिए समीर जी, अब आप गलत माफी मांगिए, माफी। खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हो गए? आप पब्लिक पे खड़े क्यों हो गया? माफी मांगिए, पूरे हिंदुस्तान को दंगा करवाना चाहिए, दंगा करवाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन पब्लिक को मत बताइए, पहले ये बताइए कि बोला क्या है। अरे एक एक कर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जो हल्ला कर रहे हो, अरे एक एक करके ही ना बोलोगे।
इतना तक तो अरे 2014 और 13 मत कीजिए, दोनों एक एक करके ना बोलिएगा आप लोग, फिर बोलने लगे दोनों, अरे एक एक करके बोलिएगा। लीजिए आप, यहाँ सहमति इस बात की नहीं है, हमें लगता है अरे एक एक करके ना बोलिएगा, तो खामोश रहिए। एक मिनट आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। कौन बोलने का मौका नहीं किसी को दे रहा है? प्लीज, आप महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं तो महिला बोले। जी आपको भी चिंता है, आपको भी चिंता है, मैं बोलूं? जी बोलिए, चलिए शुरुआत। आप जिस तरह से कह रहे हैं मुस्लिम ठेकेदारी की बात, या महिलाओं के भी ठेकेदार है कि नहीं है? नहीं, माँ सीता का नहीं, वो अलग विषय है ना, वो अलग विषय है। माँ सीता का अपमान हुआ है, आप माफी मांगिए। माँ सीता का अपमान माफी मांगिए। बैठिए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठिए। अब मेरे को 30 सेकंड बोलने दो। उनसे पूछो, उनसे मांगिए। नहीं, लेकिन हमको लगता है सबको ही बोलिए, लेकिन एक एक करके बोलिए, अपनी बात को ही ना बोल सकते हम लोग। देखिए, राम को और सीता को गाली दे दी और यहाँ डिस्कशन हो रहा है। अगर किसी और के लिए कुछ कहा होगा गला काट देते हैं। ये गलत तरीका है, इसी मुल्क का हूँ मैं भी। देखिए ऐसा है, आप उनकी निंदा कीजिए, आप निंदा कीजिए, निंदा कीजिए, पूछ के करूं? हाँ कीजिए, निंदा कीजिए। माँ सीता का अपमान नहीं चलेगा, निंदा कीजिए। वो कुछ और बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। राकेश जी, आप अपनी बात कहेंगे ना, लेकिन एक एक करके ना कहेंगे। 3 तलाक में माफी भी हो जाएगी अगर कहा है। सीता को छोड़ सकते हैं। राम से सीता कहाँ से आ गए? अपमान किया है मौलाना साहब, 2 मिनट। ट्रिपल तलाक में राम सीता कहाँ से आ गए? मैं बोलूं? तुम सुबह शाम हमको गालियां रखते हो। ये संविधान का विषय है। हम अल्लाह को कहीं नहीं ले सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं, तो आप सीता को कहीं नहीं ले लेंगे? आप सीता को कहीं भी घसीट देंगे? ना, हम अल्लाह के विषय में कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे कभी नहीं। देखो, ध्रुवीकरण करवा दिया ना, ध्रुवीकरण करवा दिया आपने। यही चाहते थे, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। आप कोई नहीं मांगी माफी। जब 3 तलाक के मुद्दे पर जैसे है वैसे रहेगा। आप कौन है? किस मुल्क के संविधान के तहत हमारे आत्मा है, नहीं चलेगा, फांसी पे हमारे आत्मा है। अरे आप होते कौन है 3 तलाक पर बोलने वाले? संविधान से चलेगा, नहीं बिहार चलेगा। 3 तलाक नहीं चलेगा, भूल है क्या? अब इसमें क्या आप इतना माफी मांगिए, जो होगा ऐसा नहीं होता है। पे आ रहे हैं। देखिए, एक मिनट, जिक्र यूपी चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम के ठेकेदारों को लेकर हो रहा है, और एक सवाल पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि इस देश के भीतर एक संविधान है। संविधान के तहत इस देश में नागरिकों को भी सामने कुछ सवाल ऐसे आते हैं, मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, नेताओं के सामने भी और शायद संगठनों के सामने भी, वो कोई भी संगठन हो। और इन सब के बीच चूंकि चुनाव शुरू हो चले हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे बयानों के जरिए देश के भीतर जहर घोलने की कोशिश जो करते हैं, उसकी निंदा सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। सवाल उसके आगे का है, नई पीढ़ी किस देश को देख रही है, किस चुनाव को देख रही है। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं सवालों के साथ। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो फिर क्यों फिर धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे राजनीति को जोड़ा जाता है और उससे लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पे गुमराह करा जाता है? आप कहाँ पढ़ते हो? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मीडिया एंड IT। मीडिया में? Yes. चलिए, अच्छे पत्रकार आएंगे जी। क्या सवाल है आपका? सर, आप ही लोग हमें सिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान में बंटना नहीं चाहिए, पर आप ही लोग अभी बोल रहे हैं कि एक हिंदू वोट हो, एक मुसलमान वोट हो। सर, हम एक इंसान, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू मुसलमान नहीं है। सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल आप सब लोगों से है। हम सब भारत के एक नागरिक हैं, चाहे बात नोटबंदी की हो चाहे इलेक्शन की हो। हर बार भारत में मुस्लिम और हिंदी को लेकर क्यों भेदभाव हो जाता है? क्यों? टकराव है, जहर है, उससे गुस्सा है, और वो सवाल है कुछ। जी सर, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, IPC है, तो ये अलग से कानून क्यों बनाए जाते हैं? जो ये सब अलग से कानून बन जाते हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, IPC बनाया है, इससे सबको राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच, सबकी ड्यूटीज सेम होनी चाहिए, तो अलग से कानून क्यों बन जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी, क्या सवाल है? सर, आपने कहा कि आपका दिल दुखा था, तो आपने धर्म का सहारा क्यों लिया, आम आदमी का सहारा क्यों नहीं लिया? जी, क्या सवाल है? सर, देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि धर्म के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते, फिर भी सब धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करते हैं? जी, क्या सवाल है? बैठे रहे।
मौलवी जी मेरा सवाल आपसे है, पहले तो आपको अपनी कुर्ती के बटन लगाने तक आते नहीं हैं, वो ऊंचे नीचे लगे हुए हैं, और आप माता सीता की बात करते हैं, आप माता सीता की बात करते हैं कि क्या सवाल नहीं हुआ सर। मैं ये कोई सवाल सर बाबा रामदेव कपड़े नहीं पहनते सर सवाल क्या है? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ इमाम बुखारी जी से, उन्होंने किस तरह मतलब मुस्लिमों का किस तरह का विकास चाहते हो। पिछली बार उन्होंने घोषणा कर दी कि साइकिल वाली पार्टी को वोट दे मुस्लिम, इस बार वो 5 साल बाद घोषणा कर रहे हैं कि बीएसपी को यही हमारा भी सवाल लगातार बीएसपी को वोट दें। ये भी हमारा सवाल क्या किस तरह का विकास चाहते हैं? ओके, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिमों का किस तरह का विकास चाहते हैं। माइक तो छोड़ दो भाई जी, बैठो। डेरा सच्चा सौदा से डेरा सच्चा सौदा। एक मिनट सवाल। हाँ, मैं समित पात्रा से मेरा सवाल है, जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि हमें मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो 125 करोड़ की बात करते हैं। एक उन्हीं के नेता जो हैं वो सिर्फ एक मुसलमानों की उन्हें वोट नहीं चाहिए, तो उन्हें किसकी वोट चाहिए जिससे वो। क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है आप सबसे कि हमारे देश में हमेशा धर्म को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है? आज हमारे देश में किसान है, रोजगार सबसे बड़ा सवाल है आज हमारे देश के लिए, तो क्यों धर्म ही एक मुद्दा क्यों है? देखिए बहुतेरे सवाल निकल कर आए, लेकिन अच्छी बात क्या हुई, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी में कह सकते हैं जिनके कंधे पर देश का भविष्य है, उनके सवाल जो थे कहीं इस देश के भीतर एक एकता खोज रहे थे। बिल्कुल। हमारे 2 शख्स इधर जो बैठे हुए हैं, इनमें एक तीखापन था, इन्होंने सियासत को देखा समझा और अपने तरीके से इधर या उधर खड़े होने की कोशिश की। रंजिता रंजन जी, क्या राजनीति सब कुछ हड़प लेना चाहती है? एक सवाल था, इस देश में इंस्टीट्यूशन है, कानून है, सबको अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है कि सत्ता अगर पास आ जाएगी तो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम जैसा मन चाहे वैसा करेंगे। ये देश का मिजाज ऐसा अभी नहीं है, ये लगातार होते आए और इंदिरा गांधी के दौर से ये देखते आए हैं। देखिए मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगी। स्टार्ट भी जब आपने करा था ना कि आखिर जात और धर्म की क्यों होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सुकून मिला जब पीछे बैठे बच्चे कह रहे थे कि धर्म की बात क्यों होती है, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं इलेक्शन फर्स्ट लड़ा मैंने, तो मैं जीती। 2009 में हम लोग का अलायंस टूट गया। मैंने बहुत काम किया था, मैं नहीं, कंस्टिट्यूंसी के लोग कहते थे बाढ़ आई 2008 में, मैंने कास्ट नहीं देखी। जब मैं पॉलिटिक्स में घुसी मैंने कहा मुझे कास्ट नहीं देखनी है। मुझे नहीं मालूम था, मैं पहले सरदार थी, कश्मीरी पंडित थी, फिर शादी हुई तो शायद मैं यादव हो गई, मुझे नहीं मालूम था मैं ओबीसी हो गई। मैं एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एज अ एमपी या एज अ किसी पार्टी के मेंबर नहीं बता रही हूँ, और आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को जरूर सीखना। 2009 में अलायंस टूट गया कांग्रेस का। मैंने बोला, मैं कांग्रेस उस वक्त ज्वाइन कर ली थी, मुझे लगा एक बड़ी पार्टी को ज्वाइन करना है। लोगों ने कहा मत करो, अलायंस टूट गया है, हार जाओगे। मैंने कहा नहीं, आप बड़ी पॉलिटिक्स करनी है तो एक आइडियल पार्टी के साथ जुड़ना है। इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है, दोनों बड़ी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रही आप बड़ी पार्टी नहीं हो लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ कहा कि आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा इतना काम किया है, तो मैंने कहा अच्छा मैं लोगों से पूछती हूँ। तो मैंने चुनाव के पहले 1 महीना पहले पूछना शुरू किया। बोले अरे मैडम आपके तो नमक का कर्ज अदा करना है। मैंने चप्पलें बांटी, साड़ी, बहुत काम किया था। तो मेरे को ये बात दिल को छुई। मैंने कहा शायद ये चेंजेस लोग चाहते हैं और हम लोग को भी करना है। 2009 में मैं चुनाव हारी नहीं, 1.5 लाख मार्जिन से हारी। मुझे लोगों ने क्या सिखाया मालूम है? शायद मैं यादव हो गई थी और यादव वोट कट गई थी, मैं कांग्रेस से थी, शायद कांग्रेस का कास्ट का बेस खत्म हो गया था। मुझे लोगों ने क्या सिखाया, मैंने प्रश्न भी किया हारने के बाद कि क्या मैं जब बचा रही थी व्यक्ति को तो मुझे पूछना चाहिए था तुम यादव हो, मंडल हो, अरे यार अलायंस टूटेगा तो तुम मेरे को वोट नहीं दोगे, तो इसलिए तुम डूब जाओ। तो ये किसने तो आप इस बात से दुखी हो गए ना कि आपको यादव बता दिया गया? मैं प्लीज एक बहुत पॉलिटिक्स कर ली हम लोगों ने। आप ये मत समझना कि पॉलिटिशियन को अंदर से दर्द पीड़ा नहीं होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम आपको वो ना सिखाएं जो हम भी नहीं सीखना चाहते। मीडिया आपको वो ना सिखाए जो आपको आगे फ्यूचर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हो, आगे इंडिया को बढ़ाने के लिए करना। ये हिंदू मुस्लिम, अभी महिला की बात उठी, ये फैक्ट है। अरे महिला का ठेकेदार 3 तलाक
अगर मुस्लिम में होता है तो हिंदुओं में तो लड़कियों को जला देते हैं, तिलक मांगते हैं। हमें महिला के शोषण की बात करनी है, मुस्लिम में तलाक होता है, इसकी बात हम एक मिनट आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम एक मिनट आ रहे हैं संबित जी, आपके पास भी आएंगे क्योंकि वहां से यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार यादव जी, हम ये एक सवाल कर रहे हैं कि बिना यादव शब्द के समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है? दिस इज फैक्ट। जी बताएं। हेलो। हाँ बोले बोले। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते। अभी आप जब सवाल पूछ रहे थे, जो भाई बहनों ने सवाल किए, उससे ये साफ हो गया है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। ये देश किसी हिंदू, किसी मुसलमान या किसी ठेकेदार की तरफ नहीं, ये देश जा रहा तरक्की की तरफ। समाजवादी पार्टी ने कभी भी जाति धर्म पर राजनीति नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब की, कमजोर की, जो पढ़ नहीं पाया, जिसकी दवाई की व्यवस्था नहीं हुई, जो कमजोर रहा, उसकी राजनीति की है। तो जो सवाल आए हैं अभी, इनसे ये साफ हो गया है कि लोग अब चाह रहे हैं बदलाव, और लोग अखिलेश यादव हमारा जवाब आया नहीं है। मुझे लगता है सवाल ये है कि क्या यादवों की तरक्की से इतर, दलितों की तरक्की, मुस्लिमों की तरक्की, ओबीसी के भीतर दूसरे हिस्सों की तरक्की, क्या तरक्की यादव के बिना समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है या नहीं है? यादव शब्द हम हटा दे या उसको स्पंज कर दिया जाए, देखिए तो समाजवादी पार्टी है। 80% नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी। समाजवादी कोई हो सकता है, समाजवादी कोई जाति नहीं कोई भी हो सकता है, बशर्ते वो सेफई में नाच गाना देख रहा हो तो समाजवादी कहलाएगा। वो सेफई समाजवाद कहलाता है। अब नाच गाने की बात देखिए, आप उस विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के लोग गांधी जी के हत्यारों को क्रांतिकारी कहते हैं, तो आपसे तो कोई बहस नहीं करनी। मुझे लगता है पूरा देश जानता है, नौजवान जानता है आप किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, कभी धर्म परिवर्तन की तरफ, कभी लव जिहाद की तरफ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने केवल धोखा दिया है, आप झूठ बोले हैं। और जब भी चुनाव में मौका आता है, आपके बगल में गिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, चूंकि वो लखनऊ में मौजूद है। गिलानी साहब, जाति और धर्म, जिलानी साहब, जाति और धर्म अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकाल दिया जाए, बचेगा क्या? उत्तम बचेगा, उत्तर में से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। नहीं, बहुत कुछ बचेगा। देखिए, ये तो जो लोग अभी भी आपने सुना, आप अखिलेश यादव मत कहिए, सिर्फ अखिलेश कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम ने देखा है कि अखिलेश ने क्या काम किया है। आप ऐसे ही हर के से यादव लफ्ज निकाल दीजिए। राम मनोहर लोहिया कोई यादव नहीं थे, ज्ञानेश्वर मिश्रा कोई यादव नहीं थे, उनके नाम से स्कीमें हैं, उससे लोगों को फायदा पहुंचा नहीं। लेकिन आप जब राम मनोहर लोहिया बोलते हैं, जिलानी साहब, राम मनोहर लोहिया बिल्कुल खिलाफ थे कि एक परिवार में दो लोग को टिकट मिले। कर्पूरी ठाकुर ने अपना नाम काट दिया जब रामनाथ का नाम देखा कि लिस्ट में है, बोले बेटा को टिकट दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामनाथ का नाम काट दिया गया, उसके बाद आप ही चुनाव लड़िए। लोहिया ने यह कतई नहीं कहा था कि पूरा कुनबा, पूरा परिवार ही चुनाव लड़ ले। प्रकाश नारायण ने कहा ये जेपी मैं जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे जी, आप ही से तो मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। अगर कोई आदमी सलाहियत रखता है, क्या सलाहियत है उनकी अखिलेश यादव की, साबित कर दी है। अगर वो मुलायम सिंह यादव की लड़की है तो क्या गलत बात? इतनी सलाहियत हो गई अखिलेश में कि 42 लोग एक घर से हो गए, 6 लोग पार्लियामेंट में एक घर से हो गए, इतनी सलाहियत हो गई इनके अंदर। ये सलाहियत कहलाती है कि 6 लोग एक घर से पार्लियामेंट में, और एक आदमी और दूसरी जगह से नहीं, और किसी खानदान का नहीं। इतनी सलाहियत, इतना न सिखाइए जिलानी साहब सलाहियत कि हम लोगों को बोलना पड़ जाए। लोहिया और जयप्रकाश के साथ मैंने काम किया, हमको मत बताइए सलाहियत क्या होती है। आवाम ने उनको चुना है, आवाम ने बहुत लोगों को चुना है। आवाम का मैं नाम गिनाऊं तो ही चुन के आए हैं। ऐसे ऐसे अपराधियों को भी चुन लेते हैं, तो उनके साथ क्या आप सलाहियत हो जाएगी क्या? बधाइयों की आवाज। अरे सलाहियत मत सिखाइए जिलानी साहब, बहुत सलाहियत सीखी है हमने। चैलेंज कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो युवा क्राउड यहाँ आई हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो चाहता है कि धर्म की राजनीति नहीं हो, जाति की राजनीति नहीं हो, हम उससे इतर आगे बढ़े। और मैं एक बात यह देखिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, क्योंकि आपने राम सीता कहा। मैं आपको दिखाता हूं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है। और आप भाजपा को कहते हैं ना, भाजपा का प्रवक्ता में बैठा, ये संघ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप देखिए, अगर हम उस तरफ होते और आप इस तरफ होते, और हमने अगर गलती से, मैं तो प्रोफेट साहब का बहुत सम्मान करता हूं, अगर कुछ गलत कह दिया होता तो अभी तक फतवा हो जाता, अभी तक न जाने क्या हो जाता, मगर बड़ा दिल दिखाया है हमने।
हमने रुकिए, बड़ा दिल दिखाया है हमने। माँ सीता को आपने जो कहा सो कहा, फिर भी बड़ा दिल दिखाया। हमने आपसे माफी भी मांगी, आपने माफी मांगा नहीं अभी तक। नहीं है, फिर भी सारी उंगली हमारी तरफ है, फिर भी सारी उंगली हमारी तरफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत कह देता तो अभी तक बाहर निकाल दिया गया होता साहब। नहीं, कोई किसी को नहीं निकालता, नहीं, कोई किसी को नहीं निकालता, कोई नहीं निकालता किसी को। अगर मैं यही तो कहता, ये कुछ गलत कहते हैं ना, तो आप लोग छोड़ते नहीं। हम लोगों ने इसीलिए जो मन सो कह दिया, जो पहले उनका जब उसकी बात नहीं होती, हमारी तरफ उठती है। देखिए वाजपेयी जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, को लगता है लिबरल का डेफिनेशन ये नहीं होता है, लिबरल का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि गाली सुनते रहे और मरते रहे। पॉलिटिकली करना था, हम लोग इस पक्ष की भी सुन रहा था। और यहाँ पर बहस में इन्होंने कहा, हमें लगता है बेकार है जिक्र उसका, बार बार कर रहे हैं आप लोग जिक्र। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में सभी बनाएंगे, पूछिए पहले। सुनिए, ज्यादा दर्द से यहाँ पर इजहार हो रहा है। देखिए अभी नहीं इजहार कर रहे हैं। हमें लगता है समाज में जहर ना घोला जाए। हमको लगता है कि चुनाव, मैं ही कहना चाहता हूँ कि इतना दर्द हो रहा है इसी मुजफ्फरनगर के। आप भदौरिया साहब, आप माफी मांग रही हैं उनके बदले में। उनका नाम है मेरे पास। नहीं, आप भदौरिया साहब, आप खड़े हैं जो उन्होंने कहा उसके साथ, आप खड़े हैं, आप अग्री करते हैं जो उन्होंने कहा उसके साथ। ये तो हमारी औकात है, बताइए। ये हमारी औकात है। माँ सीता को गाली भी सुन लेते हैं। वोट के लिए माँ सीता का अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वोट के लिए माँ सीता का अपमान बर्दाश्त कर रही है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हिंदू स्टाइल ले रही है। एक दलित वोट नहीं देगा, एक दलित वोट नहीं देगा। दलितों के घर में माँ सीता पूजी जाती है, दलितों के घर में माँ सीता पूजी जाती है। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आप भी वही कर रहे जो मौलाना कह रहे थे, आप भी वही कर रहे जो मौलाना कह रहे थे। माफी मांगिए। क्या कर रहे हैं आप? वोट के लिए माँ सीता को बेच देंगे, वोट के लिए राम और सीता को, देश को बेच देंगे। ये वोट के लिए, सत्ता के लिए, हमें लगता है सत्ता के लिए आप आ रहे हैं। सत्ता की दलाली मत कीजिए, उन लोगों की दलाली मत कीजिए जो माँ सीता का अपमान करते हैं। क्यों नहीं बनेगा मंदिर? अब मंदिर कहाँ बनेगा? मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे? अरे सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। मेरा कहना यह है, जनक पुत्री श्री पुरुषोत्तम अर्धांगनी माँ जानकी के विषय में मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। फिर भी अगर लोगों ने, आपने कहा ना, पूरी बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जनक पुत्री श्री पुरुषोत्तम अर्धांगनी माँ जानकी के विषय में मेरे दिल में उतना ही सम्मान है जितना इस देश के हिंदुओं में है। फिर भी अगर किसी मेरी बात से उनको तकलीफ पहुंची है या माँ जानकी का अपमान लगता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है।